नेक्स्ट देखो अपना चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। ट्राइंगल है, बड़े आराम से समझना है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अगर तुम्हें ट्राइंगल आता है तो बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। तो कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने की, एक एक स्टेप आराम से समझना। कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, अगर एंगल बी 76 डिग्री का है और एंगल सी 48 डिग्री का है तो तुम्हें एक एंगल पूछ रहा है। जब भी एंगल से रिलेटेड बात आएगी तो एंगल सम प्रॉपर्टी जरूर आएगी। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उस प्रॉपर्टी का हम यूज ले रहे हैं कि उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। ओके, तो आप एंगल ए की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। एंगल बी की वैल्यू ऑब्वियसली क्वेश्चन ने कहा है 76 डिग्री है, प्लस एंगल सी की वैल्यू 48 इक्वल 180 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस, इन दोनों को प्लस करते हैं, 6 प्लस 8 14 कैरी 1 12 124 इक्वल 180 डिग्री। और एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री, माइनस करो बाई 6 और 7 में से 2 गए 5, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 56 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख के आओ भाई, सीखो, नहीं सीख के आए कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आराम से समझाने की, फिर भी तुम्हें डाउट लगे तो चैनल पे जाके वीडियो को दोबारा देख लो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द एंगल्स। अब यहाँ पे एक रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। देखो भाई, मैंने तुम्हें कहा कि बच्चा एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल है मान लो 50 डिग्री का और दूसरा एंगल है 60 डिग्री का। एक बार समझा रहा हूँ, बस इतना समझो। तो आपने कहा ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो मैंने एंगल ए रेशियो बी लिखना चाहा, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल ए बाई एंगल बी लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे, फिर रेशियो लिखेंगे, तो 50/60 हुआ। तुमने जीरो काट दिया दोनों का, तो क्या बचा? 5/6। तो आपने लिख दिया एंगल ए रेशियो बी क्या आ गया? 5:6। कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल एंगल थे, दोनों दोनों जो ओरिजिनल एंगल थे उनमें से तुमने सेम नंबर का डिवाइड किया है, दोनों में 10 था, है ना। तो 10 का डिवाइड करने के बाद तुम्हारे को एक रेशियो मिला 5:6। तो मैंने कहा वापस 5 और 6 से ये जो रेशियो है ना, इससे ए और बी एंगल बताओ। तो मैंने कहा देखो भाई, मैंने एंगल ए और बी की जो क्वांटिटी थी या मेजरमेंट था उसमें से सेम नंबर को काटा है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि वो जो काटा हुआ नंबर है वो मेरा कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो बोल सकते हो, कॉमन मल्टीपल बोल सकते हो, उसको मैंने एक्स लेट कर दिया। तो इस वजह से मेरा एंगल ए हो गया 5x और एंगल बी हो गया 6x। ये जो x है ये अगर 10 होता, भाई हम कैलकुलेट करेंगे, अगर 10 आ गया तो हम कहेंगे 5 × 10 50 डिग्री और 6 × 10 60 डिग्री। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाया मैंने, रेशियो में कैसे काम में लेते हैं, क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। ये रीजन समझाने की कोशिश की है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा बच्चा। ज़्यादा डीपली भी तो मैं नहीं गया, बट ऊपर ऊपर से तुम्हें एक बात बता दी है। तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 2:3:4। लेट कॉमन रेशियो, हम एक कॉमन रेशियो लेट करते हैं, दैट इज एक्स। तो एंगल्स आर, तो हमारे एंगल्स कौन से हो जाएंगे? एंगल्स आर 2x डिग्री, 3x डिग्री एंड 4x। अब देखो तुम्हें तीनों एंगल पता है, 3x 2x और 4x। क्या तुम इन तीनों एंगल्स का सम कर सकते हो? ऑब्वियसली 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कि हम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो हमने कहा उसकी वजह से 2x प्लस 3x प्लस 4x तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। और 2 + 3 5 + 4 9x हो जाएगा, 9x इज 180 डिग्री। और बच्चा आपसे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 9, तो x आ गया आपके पास 20। ये जो x है ये आपका कॉमन रेशियो है। तो आपका फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, तो आपने कहा देखो भाई हम एंगल बता देते हैं। तो आपने कहा फर्स्ट एंगल 2x है, तो आपने लिखा 2 × 20 दैट इज 40 डिग्री। सेकेंड एंगल 3x है, तो 2 × 20 सॉरी 3 × 20, तो आपने लिखा 60 डिग्री। 4x है, तो 4 × 20 80 डिग्री। ये वो तीनों एंगल्स हैं 40 60 एंड 80 जिनका रेशियो क्या बन रहा है? 2:3:4 बन रहा है।
बात समझ में आ रही होगी? कोई भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछे बच्चा, एक बार वीडियो को जरूर दोबारा देख ले अगर डाउट आ रहा हो तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब धीरे धीरे हमारे को एंगल्स के साथ खेलना सिखाएगा कि एंगल्स का रिलेशन मैं कैसे कैसे तुम्हें दे सकता हूँ और तुम कैसे कैसे उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब इसने कहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल है 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। कैलकुलेट एबीसी। तो देखो इसके सॉल्यूशन को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दिया है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल हो 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल हो 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि सर ये तीनों एंगल आपस में रिलेट कर रहे हैं कि अगर एंगल सी पता चल जाए तो उसका 6 टाइम करते ही एंगल बी पता चल जाएगा, फिर एंगल बी का 4 टाइम करेंगे तो एंगल ए पता चल जाएगा। आया ना? हाँ सर। तो मैंने कहा क्या आप यहाँ पे कौन से एंगल को क्या लेट कर सकते हो, तो आपने कहा एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल सी विल बी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंस 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी है। आया ना भाई? हाँ सर, इतना ही तो है। हाँ बात तो सही है। तो एंगल बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6/4 ऑफ एंगल सी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये बता दो। पहले तो मेरे को इतनी सी बात बता दो भाई। हाँ सर, तो लग तो रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप डायरेक्ट किसी मतलब इन तीनों रेशियोज को किसी एक वैल्यू के इक्वल भी ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो भाई। अगर कोई बच्चा चाहे तो ऐसा बोल सकता है कि ये तीनों वैल्यूज किसी एक वेरिएबल के इक्वल है, उससे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेता हूँ मैं। बस इसमें ये की दिक्कत है कि फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी आएगी तो उसमें भी भाई साहब फ्रैक्शन में ही वैल्यू, ठीक है ना, फ्रैक्शन में ही आएंगी। तो आपने कहा ठीक है मैं इसको ही सोल्व कर लेता हूँ सर, ये बात समझ में आ रही है। मैंने कहा तो अगर एंगल सी एक्स है तो ये कट रहा है 3 आएगा, ये 2 आएगा, तो आप लिख सकते हैं एंगल बी की वैल्यू आ गई 3/2, एंगल सी की जगह एक्स लिख दिया, तो एंगल बी कितना हो गया 3/2x। सिंस आपको ये भी पता है कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए किसके इक्वल है, 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी, सर वो 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी के भी तो इक्वल है। मैंने कहा एक ही बात है ना, तीनों के इक्वल है आपस में। तो यहाँ से अगर आप एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो 6/3 ऑफ एंगल सी आएगा, तो यहाँ से 2 आएगा, तो आप लिखेंगे एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 2x। क्या बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हम बोलते हैं कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। एंगल ए की जगह हम 2x लिख देते हैं, एंगल बी क्या है 3x/2 है, प्लस एंगल एक्स क्या सी क्या है x है इक्वल 180। अगर हम LHS में इसके नीचे 1 लगा लें और इसके नीचे 1 लगा लें और LCM क्या ले लें बच्चा 2 ले लें, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2x, क्योंकि 2 है तो 2 का डिवाइड 1 टाइम में जाएगा तो 3x ही रहेगा इक्वल 180। नाउ अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। 4 + 3 7 + 2 9x, तो ये हो गया 9x/2 इक्वल 180। देखो सबसे पहले मैं 2 को उधर भेज रहा हूँ और फिर 9 को नीचे ले आऊँगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 × 2 डिवाइड बाय 9। देखो 9 से नंबर 20 टाइम कटेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 20 40। x कितना आ गया तुम्हारा 40, x 40 आया तो तुमने कहा एंगल c की वैल्यू है 40 डिग्री। अब मुझे एंगल b निकाल लेता हूँ, तो वो होगा 3/2 × x दैट इज 40। 2 से कैंसिल करोगे 20 आएगा बच्चा, तो इसको आप लिखोगे 3 × 20, तो आपका एंगल बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। समझ में आ रहा होगा भाई? नाउ एंगल ए पता करोगे तो क्या लिखोगे, एंगल ए है 2x, ये रहा, तो आप लिखेंगे 2 × 40 दैट इज 80 डिग्री। तो आपने एंगल ए भी बता दिया, एंगल बी भी बता दिया और एंगल सी भी बता दिया। बहुत ही आसान सा काम है भाई। देखो तीनों चीजें डिपेंड दिख रही है, हमें लास्ट में दिखा एंगल सी, बोला एंगल सी आएगा तो बी भी निकाल लेंगे ए भी निकाल लेंगे। तुम चाहो तो एंगल ए को लेट कर लो, एंगल बी को, किसी को भी लेट करो, या फिर तीनों को किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लो, यहाँ पे एक्स, फिर उस रिलेशन से आप एंगल सी एंगल बी और एंगल ए निकालो, आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को सम दे रखा है कुछ कुछ एंगल्स का, है ना। तो इसकी हम हेल्प डायरेक्ट ले लेंगे ना कि एंगल ए और बी का सम 180 है, बी और सी का सम 130 है, तो एंगल ए बी और सी बताओ। अब यहाँ पे तुम सोचने लायक बात तो ये है कि सर एंगल ए और बी का सम दे रखा है,
तो ए और बी के सम की हेल्प से हम सी निकाल लेंगे। बी और सी के एंगल दे रखा है, सम दे रखा है, तो हम ए निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा देख, अगर मुझे एंगल ए और बी दिया है ना, सम 180 108, तो मैं बोलूंगा कि एंगल ए बी और सी, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी में तो तीन ही एंगल है, तीनों का सम 180 होगा, और ए और बी दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है ना? पक्का। अब चाहो तो तुम यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे, फिर बी की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो वो तो रिलेशन बनेगा ए और सी में, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप क्या करते हैं, सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो आराम से समझना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। तो मैं सिंपल सी बात लिखूंगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम 180 होगा। बट मुझे क्वेश्चन ने एक बात बोली कि सिंस एंगल ए और बी का सम मैं तुम्हें 108 दे रहा हूँ, तो आप इसमें पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ओके, तो देयरफॉर 108 प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो गया, 180 के। तो इन दोनों की जगह क्या रख रहा हूँ, 108। यहाँ से तो एंगल सी आ गया मेरा। आपने कहा वेरी गुड सर, ये तो बहुत आसान काम हो गया। मैंने कहा यही तो था। तो एंगल सी कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। पकड़ में आई क्या बात बात? ओके। अब आप बोलोगे सर एंगल सी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ बी प्लस सी 130। मैंने कहा वेरी गुड। हम कहेंगे सिंस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 130 दे रखा है। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू किसकी, सी की। तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल बी प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी कितना हो जाएगा, 130 माइनस कितना, 72। तो 10 में से 2 गए 8, और 12 में से 7 गए तो 5, तो 58 डिग्री एंगल बी भी आ गया तुम्हारा। अब एंगल बी आया तो तुम्हारे को रिलेशन याद आया कि ए और बी का सम 108 दे रखा है। तो आप दोबारा बताएंगे, देखो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल बी का सम मुझे 108 दे रखा है, तो इसमें बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो एंगल ए प्लस 58 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 108 के। और यहाँ से एंगल ए निकालेंगे तो कितना आएगा, 108 में से 58 माइनस कर दो, 8 में से 8 गए 0, 10 में से 5 गए तो 5, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। बात खत्म। तीनों एंगल पूछे थे तुमने निकाल दिए। अरे कितना आसान हो गया ना ये तो। सम दे रखा हो तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। आराम से समझते दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली बार में किसी को नहीं आता है क्वेश्चन, समझना पड़ता है। एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए और बी का सम 125 है, बी और सी का सम 115 है। तो आपको नहीं लगता है आप खुद कर सकते हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा भाई कैसे, क्यों, अभी बताता हूँ क्यों, क्या ज़रूरत है मेरी इसमें। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगा ये देखो भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ए बी सी ट्राइंगल की बात करते हैं तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या कहती है वो कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। तो आपने कहा देखो भाई एंगल ए और बी का सम तो दे रखा है। मैंने कहा सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू तो क्वेश्चन ने कहा 125 डिग्री है, तो आपने कहा पुट कर दो सर, दिस इज 125 डिग्री किसकी जगह, एंगल ए और बी की जगह, प्लस एंगल सी इक्वल 180। तो यहाँ से आपने एंगल सी की वैल्यू निकाली बच्चा, 180 माइनस 125 हो गया। तो एंगल सी की वैल्यू देखो भाई, 10 में से 5 गए तो 5, और 6 में से 2 गए तो सॉरी 7 में से 2 गए तो 5, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री आ गई सर। आपने कहा देखो भाई बी और सी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 113 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी तो ऐसा कैसा, एंगल सी की जगह 55 डिग्री रख लेते हैं, 113 डिग्री। यहाँ से एंगल बी कितना हो जाएगा, 113 माइनस 55 डिग्री। अब 13 में से 5 गए 8 बचे बच्चा, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, तो एंगल बी कितना आ गया तुम्हारा, 58 डिग्री आ गया बच्चा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, लग तो बहुत ही आसान रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं कर दी है क्वेश्चन वाले ने, मेरे को लग रहा है आंसर मैच नहीं किया मेरा। अगर आंसर मैच नहीं किया तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में मिस्टेक है कहीं ना कहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम पलट लेंगे इसको। हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन में बी की जगह ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ए आएगा। कहाँ पे, यहाँ पे बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ए। बात समझ में आई क्या?
हाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, एडजस्ट कर लो यार भाई, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो। एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई? 58 डिग्री। समझ में आया क्या? ठीक है सर, एंगल ए आ गया, सी आ गया, बी कैसे निकालेंगे? मैंने कहा ये दिया ना रिलेशन, ए और बी का सम 125 है। ओके तो हमने कहा ओके, अभी कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना? 125 डिग्री। तो एंगल ए पता है ऑब्वियसली 58 डिग्री ना, अभी कैलकुलेट किया है। प्लस एंगल बी किसके इक्वल बच्चा? 125 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी कितना आएगा? 125 में से माइनस करना पड़ेगा 80, सॉरी 58 है, 85 थोड़ा है, 58 डिग्री। तो आपने कहा देखो अभी कर देते हैं। 15 में से 8 गए तो 7 बचे, 11 में से 5 गए तो 6 बचे। तो आंसर कितना आ गया बच्चा? 67 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया आपका? 67 डिग्री। मिस प्रिंटिंग हो गई थी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सही कर ली है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत हो किसी को तो कमेंट करके जरूर पूछें।